मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या परिवार एक्टिव हो चुका है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर अब जल्दी सुशांत को न्याय दिलाएंगी? क्या आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को जल्दी सीबीआई कांटेक्ट करने वाली है? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गोविंदा को लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सवाल उठ गए हैं, क्योंकि गोविंदा ने 8 साल पहले बोला था कि कभी वो पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेंगे। तो आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी हुई जो गोविंदा ने दोबारा से पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है? आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर सब कुछ, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे सवाल उठे। इस मामले में कहा जाता है कि शुरुआत से ही बहुत सारी चीजें जो निकल के आई थी उसके बाद से ही सवाल उठ गए थे, पर अब इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति जो भारत आई हुई है, सुशांत के सिस्टर हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत आके एक बुक लॉन्च करी पेन के नाम से, और उस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो उनसे और उनके भाई से रिलेट करती हैं। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा जा रहा है कि उस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, पर कहा जा रहा है कि बुक लॉन्च करने के बाद वो अपने परिवार से मिलती हैं, कई सारे जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने जाती हैं। बाद में कहा जा रहा है कि वो कई बड़े यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट में दिखाई देती हैं जहां पर वो सुशांत को लेकर जिक्र करती हुई नजर आ रही थी। अब कहा जा रहा है कि हाल ही में जब उन्होंने एक ट्वीट करा था, जिस ट्वीट में उन्होंने मोदी जी से ये मांग करी थी कि मदद करिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 45 महीने हो गए थे और कहा जा रहा है कि 45 महीने होने के बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकल के आया। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी जी से मदद मांगी थी, जिसके कुछ दिन के बाद कहा जा रहा है कि जो श्वेता सिंह कीर्ति जी हैं उन्होंने ये एक ट्वीट करा जहां पर उन्होंने लिखा था कि अभी मेरा डिस्कशन हुआ है सीबीआई के साथ। सीबीआई ने हमें एश्योर किया है कि वो पूरी केस की कहा जा रहा है कि जो डिटेल है वो जल्दी डिस्क्लोज करने वाली है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर एंगल से जांच हो रही है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। कुछ इस प्रकार श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनसे लोगों ने ये मांग करी, ये जानना चाहा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में चल क्या रहा है। सीरियसली 4 साल होने को आए हैं, हो क्या रहा है इस पूरे मामले में, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे कई सारे सवाल उनसे सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने पूछे, जिसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट करा कि मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, हम होप कहीं ना कहीं नहीं खोने वाले हैं, हम प्रे कर रहे हैं और जल्दी, जितना जल्दी होगा, उम्मीद है कि जल्दी सच सामने आएगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति जो है उनसे कई सारे लोगों ने और ट्वीट करके कुछ क्वेश्चंस पूछे और श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने कहा कि भैया हमने पूछा था सीबीआई से कि कब तक, पर सीबीआई ने हमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है, टाइम नहीं बताया है, पर एश्योर किया है कि जल्द ही इसमें काम जो चल रहा है उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो उम्मीद है श्वेता सिंह कीर्ति ने जो इतनी बड़ी बात बोली है इसके बाद उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं सुशांत मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं वो जल्दी सामने आ जाएंगी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक और ट्वीट आया जिसमें एक ट्वीट करने वाले इंसान ने पूछा, आप जो चारों सिस्टर्स हैं वो एक साथ आइए, एक वीडियो बनाइए या एक वीडियो अपलोड करिए और यूनिटी दिखाइए सुशांत सिंह राजपूत के वाले मामले में, और कहीं ना कहीं शुरुआत घर से करनी चाहिए। अगर घर में ही यूनिटी नहीं है तो दूसरों को कैसे जोड़ेंगे? और इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति कहती हैं कि हर इंसान परिवार का सामने निकल के नहीं आएगा सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग करने के लिए, पर सब हम एक ही हैं, हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय चाहते हैं भाई के लिए। तो कहीं ना कहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके ये जाहिर कर दिया है कि भैया आप ये मत सोचिए कि हम लोग अलग हैं, सब एक साथ हैं, हम सब खड़े हैं एक साथ सुशांत के न्याय के लिए, मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार की ओर से जो ट्वीट निकल के आ रहे हैं, इस ट्वीट ने एक आश्वासन दिया है लोगों को, सुशांत के फैंस को, कि कहीं ना कहीं परिवार को ये जानकारी दे दी गई होगी सीबीआई के द्वारा या फिर एजेंसीज के द्वारा कि जल्दी मामले की जांच जो भी चल रही है, जो भी जांच हो गई है उसका रिजल्ट निकल के आएगा। अब वो कब निकल के आएगा इसको लेकर कोई टाइम नहीं पता, अभी तक परिवार को भी नहीं पता, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। कई ट्वीट्स के रिप्लाई की है श्वेता सिंह कीर्ति ने, कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा बहुत हमको होप है कि सुशांत मामले की जो जांच पूरी हो गई होगी, चार्जशीट दाखिल जल्दी होगी इस पूरे मामले में, सुशांत को न्याय मिलेगा। श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने भी यही आंसर दिया, हमें भी उम्मीद है कि प्रेइंग, आप प्रे करते रहिए और जस्टिस जरूर मिलेगा, जस्टिस के पीछे मत हटिएगा। कई इस प्रकार उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई दिया। कुछ लोगों ने और भी ट्वीट करे
कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुई या नहीं हुई है, उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको लेकर सवाल पूछे गए। श्वेता सिंह कीर्ति ने सबका रिप्लाई देते हुए बस यही लिखा है कि आई एम होपफुल दे विल फाइनली टेल अस द ट्रूथ, वो हमको सच बताएंगे, मुझे भी ये होप है। इसके बाद कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट लास्ट में लिखा करके कि भैया बस आप लोग पेशेंट बना के रखिए, जल्दी सा सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार की ओर से इतनी बड़ी बात जो निकल के आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है कि सुशांत मामले में जो भी सच है वो सामने जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े कलाकार, बहुत ही बड़े एक्टर, डांसर जिनको हम गोविंदा कहते थे, दावा हो रहा है कि गोविंदा ने 8 साल पहले लगभग कहा जाता है कि कांग्रेस को ज्वाइन करा था, पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी और उसके बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ा था तो उन्होंने कहा भैया ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था कि बॉलीवुड को छोड़कर मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली, अब मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। 8 साल के बाद गोविंदा फिर से पॉलिटिक्स में आ गए हैं और इस बार कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा गोविंदा ने बहुत ट्राई किया कम बैक करने का, पर उनको कई फिल्में मिली भी हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम भी करा, पर उनको एक वो कम बैक नहीं मिल पाया जो एक सुपरस्टार को चाहिए होता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि गोविंदा को हाल ही में शिवसेना के साथ देखा गया। जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना जो पार्टी है उनके साथ कहा जा रहा है कि गोविंदा ने हाथ मिला लिया है और गोविंदा ने कहा जा रहा है कि शिवसेना ज्वाइन कर ली है ऑफिशियली तौर पर। अब तो कहीं ना कहीं जो गोविंदा 8 साल पहले कहते थे हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अब फाइनली उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अब जो कहा जा रहा है कि नया टैलेंट आ रहा है उनको काम मिल रहा है, या फिर जो नेपोटिज्म किड्स है उनको काम मिल रहा है, पर गोविंदा को वो कमबैक नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था और एज अ सुपरस्टार जो उनके लिए कमबैक होता शायद वो अभी तक मिल नहीं पाया उनको। इसीलिए उन्होंने फाइनली अब पॉलिटिक्स का रास्ता अपना लिया है और बॉलीवुड के कई लोगों को आपने इंडस्ट्री छोड़कर या फिर इंडस्ट्री से जब उनका काम खत्म हो जाता है तो अंत में वो पॉलिटिक्स में जाते हुए आपको दिखाई देते होंगे। सिर्फ गोविंदा की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, कई और कलाकार कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। अभी कहा जा रहा है कि शिवसेना के कहा जा रहा है कि अंदर जुड़ सकती हैं करीना करिश्मा भी, पर कहा जा रहा है कि वो शिवसेना पार्टी का प्रचार करने के लिए शिवसेना के अंदर एंटर होंगी। अभी इसको लेकर कंफर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, पर गोविंदा जो है उनको लेकर कंफर्मेशन निकल के आ गई है कि गोविंदा की एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर। अब देखते हैं कि आखिरकार गोविंदा जो पॉलिटिक्स पे कदम रख तो चुके हैं, अब क्या होगा आगे, गोविंदा जीतेंगे या नहीं यहाँ पर, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। पर आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, कमेंट से मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला 18 से जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर बल्ला 18 है, फेसबुक का सागर बल्ला है, सबके लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।